ओके देन यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड क्या बोलते हैं इस जगह पर राइट, इस जगह पर पता नहीं किस जगह पर था, वो दिख नहीं रहा है, जहां भी था उसके पीछे का आपको आई होप की लॉजिक समझ में आया होगा। यहाँ पर था राइट, ये वाली रेड कैंडल, क्योंकि इसके नीचे एफवीजी है राइट। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल से ये वाली नीचे गिरती है इस जोन से, यहाँ से, फिर यहाँ से ये वाले गिरते हैं यहाँ से ऐसे राइट। तो ऐसे मार्केट चलती है। तो इसमें ट्रेड लेने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि ऑर्डर ब्लॉक पर जब मार्केट आती है ना, तो हमें डायरेक्ट रिवर्स नहीं करना। रूल नंबर 1, जब रिवर्सल हो जाए और इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल ना हो, ना ही कोई गैप अप गैप डाउन हो, ना ही ये किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट करे। फेक ब्रेकआउट क्या होता है मैं बताऊंगा आगे रिएक्शन में, तब हम इस कैंडल पर कंटिन्यू करेंगे। कहां तक के लिए? यहाँ तक के लिए। और आप लोग इस चीज की अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जिससे आपकी कमांड बन जाए राइट। हर चीज की प्रैक्टिस करो, बट इस चीज को ऑब्जर्व करो राइट, क्योंकि कंटिन्यूशन की ट्रेड अच्छी यहाँ पर मिलती है अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर जाते हो तो राइट। तो यहाँ पर ऐसे हुई है, ऐसी चीजें हुई है यहाँ पर। तो ऑर्डर लॉक ऐसे हुआ है। तो दूसरा कोई पेयर अगर हम देख लें तो यहाँ सारे लाइव है। यहाँ पर जीबीपी यूएसडी क्लोज है एंड टॉप से, या यूएसडी आईएनआर उठा लेते हैं, नहीं तो कोई यूएसडी एआरएस राइट, इसको उठाते हैं। यहाँ पर चलोगे देखो, ओके ऑर्डर ब्लॉक के टाइप हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर किसी जगह दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मार्केट जो है कुछ ऐसे गई थी, ऐसे एंड ऐसे, देन ये आए हैं, ये इन्होंने इस ऑर्डर ब्लॉक किया, फिर ये ऊपर चले गए हैं राइट। फिर ये नीचे आते हैं, इसकी आई थिंक लिक्विडिटी चॉक कर देते हैं राइट, चॉक कर देते हैं। और यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक होगा जो इनसाइड बार कैंडल होती है, वो पुल बैक तो नहीं बन सकता बट वो ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है राइट। इस चीज को हम ध्यान देंगे, इस चीज को मैं बताऊंगा जब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा तो। बट यहाँ पर उसको उन्होंने टैप किया फिर गए। तो आपको अभी मूव्स जो है प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। कैंडल पर आ जाओगे, आराम से आ जाओगे आप कैंडल पर धीरे धीरे करके राइट। यहाँ पर मूव्स ऐसे हुई हैं कैप्चर। तो यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में देखो, ओके मैंने 2-3 वीडियोस भेजी थी देखने के लिए, उसमें से किसने जो है उन वीडियोस को देखा था उसमें किसी जिसने भी देखा हो तो मैं उसमें मैंने उस वीडियो में एक चीज बताई थी, तो उस चीज को जो है मैं यहाँ पर बताऊं जी। पहले देखा था, अभी नहीं उस चीज को देखना राइट, उसको देखना। और जो है अभी जो है लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में भी उस चीज को मैंने देखो। एसएमसी का एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, और जब आप लोग मुझसे फॉरेक्स सीखने आएंगे तो वहां पर सिखाऊंगा। बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मैं नॉलेज दे देता हूँ कि देखो जब मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है ना, फिर हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है, और जब मार्केट ये जो होता है ना इसको ब्रेक करती है और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से वो ऊपर जाते हैं, वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के जो दूसरा होता है फिर वो हाई लगा देते हैं, ऊपर जाकर के वो हाई लगा देते हैं। ऐसा मार्केट का एक टाइप का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को याद कर लो अपने माइंड में राइट। ऐसा कई बारी होते हुए दिखता है मार्केट में, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है एसएमसी का। बट यहाँ पर एसएमसी के जी हाँ इंड्यूसमेंट बोलते हैं, बट यहाँ पर इंड्यूसमेंट शब्द में क्यों नहीं, क्या चीज सर उसे एक और जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर उससे देख रहे हैं तो नीचे वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब थोड़ा नाम ध्यान नहीं आ रहा सर, लास्ट वाले को एफईजी बोलते, नहीं सॉरी एक्स, इस तरीके से स्टीम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, वहां से टैप करके जाती है। अच्छा हाँ अच्छी बात है, आप जैसे भी समझो बस आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये फॉरेक्स का कांसेप्ट है सर। फॉरेक्स कांसेप्ट है। तो ये मार्केट जो उठाते हैं हम लोग, ये फॉरेक्स से ही उठाते हैं। इस वजह से यहाँ पर कई जगह होते हुए ये दिखेगी आपको राइट। इस वजह से जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, उसी वजह से मुझे याद आया कि इस चीज को बता देना चाहिए, आपको नॉलेज रहनी चाहिए राइट। पीवाई बोलते हैं सर, पीवाई राइट, पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट राइट। मैं बताऊंगा बट ये यहाँ का नहीं है। देखो ये हमारा क्या होगा, जैसे किसने चॉक किया राइट,
चॉक कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वो ऊपर गए। कंफ्यूज नहीं होना, राइट। जिसके समझ में नहीं आता, ज्यादा माइंड में प्रेशर नहीं डालेगा, तो फिर उसके ऊपर वो हाई लगाते हैं। ये एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। यहाँ पर वो ऊपर जा करके हाई लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम। और दिखाता हूं मैं कई जगह ऐसा होता है बार बार, राइट। पहले पुल बैक को ही वो लोग, एंड यहाँ पर तो नहीं हुआ है, बट जहां कहीं भी हुआ होगा, ये तो न्यूज आई है, आर्टिफिशियल न्यूज लाई जाती है ओटीसी मार्केट में। ओटीसी में एक्चुअल में ट्रेड कैसे करना है मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये ऐसे हुआ है, राइट। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, राइट। ये इसको चॉक किया गया यहाँ पर हालांकि, और ये जो रेड कैंडल है, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक होगी, राइट। उसके ऊपर छोटा सा एफपीजी है। फिर ऑटो स्क्रॉल ऑफ होने के बावजूद भी ऐसा हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ एंड जहां पर वो दिखे, ओके, इसके पीछे था। छोड़ो इसे, एक और दिख रहा है, मैं उसी को बता देता हूँ। वो मिल ही नहीं रहा, देखो यहाँ पर ये होगा, राइट। ये मार्केट का बॉस था प्रीवियस, और ये मार्केट हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, देन हायर हाई। इसको चॉक करते हैं, फिर यहाँ पर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। उसको यहाँ से जब जाते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेड होती है। यहाँ तक के लिए हम ज्यादातर देखेंगे कि वो ग्रीन की ट्रेड आती है, राइट। तो ये ऐसे कुछ होता है, ऐसे मार्केट की मूवमेंट पर अभी आपको ध्यान देना है। ऐसे मार्केट की मूवमेंट्स होती हैं, राइट। एक्चुअल में वहां पर बॉस नहीं हुआ, थोड़ा सा फिर तो पुल बैक आ गया, बट एट एंड ऊपर ही गए उसके ऊपर। और ये क्यों आए हैं, किसी वजह से हमारे को जो कैंडल आए, तो इसकी साइकोलॉजी जो होती है वो रिवर्सल की होती है, राइट। ये वाली मारुगुजू कैंडल होती है। जैसे कि यहाँ पर मारुगुजू कैंडल आई है तो रिवर्स हो गई, यहाँ पर आई है तो रिवर्स हो गई है, यहाँ पर आई है तो रिवर्स हो गई है, यहाँ पर आई है तो रिवर्स हो गई। इसको मैं पढ़ाऊंगा सिंगल कैंडल्स में। तो ये मारुगुजू कैंडल की साइकोलॉजी होती है, और ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। अभी आपको थोड़ा सा फ्रेंडली हुए होंगे चीजों के साथ, राइट। चीजों के साथ आप फ्रेंडली हुए होंगे, एंड ये था। एंड एक चीज, टाइप्स तो बहुत हैं, बट यहाँ पर जो बाइंडिंग में यूज होता है मैं उसी को पढ़ाऊंगा। फालतू की चीज पढ़ाने, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है जो मेरे लिए बकवास है, काम नहीं करती, तो मैं वो चीज आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है जी। वही चीज ना, बुद्धिमानी से काम लगे। यहाँ पर था वो स्ट्रक्चर, ये वाला था। ये हमारा हायर हाई, हायर लो, चाहे जहाँ ही हो, ये यहाँ पर चौक हुआ है। और ये रेड कैंडल जो थी वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एफवीजी है, और उसको टैप करके फिर वो हाई लगा देते हैं ना। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, राइट। चाहे आप इसको जो भी समझें, राइट। बस आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ऐसा होता है, कई बार मार्केट में देखने को मिलता है। और अगर वहां से रिवर्सल आता है तो हम जो है अप या फिर डाउन की ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू रूल, और अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट एंड टारगेट, राइट। और ये चीज हमें यही डिफाइन करती है कि टारगेट ही वहां पर, एक्चुअल में टारगेट ही ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पर मैं धीरे धीरे आऊंगा कैंडल रीडिंग करने पर। एंड तो अभी ये था आज का टॉपिक, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाना। कल हम जो है मॉर्निंग में पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक, और उसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। सर मॉर्निंग का टाइमिंग क्या रखोगे? मॉर्निंग में टाइमिंग रहेगा 7:30 बजे के आसपास रहेगा, 7:30 या फिर 8 बजे मैं अपडेट कर दूंगा। क्योंकि मैं क्लासेस इस वजह से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों करवा रहा हूँ, क्योंकि 1-2 दिन की छुट्टी हो सकता है, 3 दिन की भी छुट्टी हो सकती है, इस वजह से। तो आपके पास इनफ कंटेंट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, इस वजह से। नहीं तो मैं 2 क्लास नहीं करवाता, केवल एक ही करवाता हूँ। मतलब एक ही में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, बात ये होता है। तो ठीक है जी। एक सर एक चीज पूछ रहा था, ये पूछ रहा था सर कि लेवल कितने होते हैं या कितने टाइप के लेवल होते हैं? जैसे आपने बताया था एंगल फ्रेंस पे की लेवल हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, एक्सॉस्ट कैंडल का, जहां से रिवर्सल आने के चांस रहते हैं सर। तो मैंने जो बताया, बाकी मैंने आपको मैसेज भी किया था पर्सनल, वो आपने शायद देखा नहीं होगा। मैंने कम से कम 8-10-12 लेवल दिखाए थे सर आपको। देखो जो मैं बताता जाऊं उसको नोट करते जाओ अपने माइंड में, जो बता चुका हूँ आगे चल। हाँ, इसमें भी
वो इसमें भी लेवल होते हैं, बट वो हमारे देखो, इसको ऑर्डर ब्लॉक की बेस लाइन बोलते हैं, राइट, इसे लोअर लाइन बोलते हैं, और इसके मीन थ्रेशोल्ड होता है, अब इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, इसे डिजिटल लाइन बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। बट इतना डीप में वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझो डाउन होता है, यहाँ पर भी मार्केट क्लोज होगी तो ऊपर जाएगी, यहाँ पर भी क्लोज होगी तब भी ऊपर जाएगी, यहाँ पर भी क्लोज होगी तब भी ऊपर जाएगी, यहाँ पर क्लोज होगी तब भी ऊपर ही जाना है एट द एंड उसको, मतलब वहां से आपकी जी। सर ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने से पहले ही एफईजी टेस्ट करके निकल जाता है मार्केट कभी कभार। हम कैसे पहचानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आएगा ही आएगा? देखो जैसे कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसका कोई एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं है, जब मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल वो है ना ऑर्डर ब्लॉक, तो जब एफवीजी बड़ा रहता है, जब एफवीजी बड़ा रहता है तब वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आते हैं, राइट, ऑर्डर ब्लॉक तक आते हैं। बट जब एफवीजी छोटा सा रहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, मैं आए दिन ट्रेड करता हूँ और देखता हूँ, जब एफवीजी इतना छोटा सा रहता है तब फिर वो ऑर्डर ब्लॉक तक आते हैं, सॉरी, फिर वो जो है एफवीजी को ही टैप करके चले जाएंगे यहीं से, वो उनको विक वगैरह टच कर जाती है तो। बट अगर एफवीजी का जोन बड़ा है तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक तक आते हैं। फिर कंफर्मेशन के लिए एक बार टच कर जाए, दूसरी कैंडल आ जाए, तीसरी पे ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, कंफर्मेशन के लिए हाँ, उसमें भी रूल है कि उसकी बाइनरी के हिसाब से पूछ रहा हूँ सर मैं, फॉरेक्स के हिसाब से नहीं, बाइनरी के हिसाब से। हाँ हाँ, वही है, उसी के हिसाब से वैसा ही करना है। ये 5 सेकंड में कंफर्मेशन लें सर इसमें। हाँ हाँ, अगर छू जाती है उस जोन में आती, बट मैंने ये बताया है कि वो आके सही ट्रेड कब मानी जाएगी, जब वो आकर के टच करती है, एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो इस पे ट्रेड लो, क्योंकि ये आप कंटिन्यूशन कर रहे हो, राइट। बट इस पे इस पे ट्रेड के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार रेड कैंडल डोजी वगैरह थोड़ा सा बन जाती है, और दूसरी बात की थोड़ी जब क्या बोलते हैं रिएक्शन की आपको डीप नॉलेज हो जाएगी ना, तो फिर आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ये कैंडल वैसी बनेगी जैसा मैं सोच रहा हूँ या फिर नहीं। तो प्राइस एक्शन रूल और रिएक्शन को मर्ज करोगे तो एक्यूरेसी काफी अच्छी आती हुई दिखती है, राइट। और मेरे 2-3 स्टूडेंट है बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश के आई थिंक वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, उन्होंने अच्छे से मेहनत किया, वो अच्छे डॉलर्स बनाते हैं, और वो उनकी रिएक्शन पर कमांड अच्छी है, ये चीज मैंने नोटिस की, मतलब जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो तो मैं उनपे जो है जी सर मुझे भी मैंने लगभग सारी चीज पढ़ ली, पर मुझे जो रिएक्शन है ना सर, कैंडल रिएक्शन, सर वही एक मैन वही रह गया लटका हुआ है, उसी की वजह से मैं मतलब समझ लिए मार खा रहा हूँ सर। हाँ तुम बताओ। जो कैंडल रिएक्शन होता है ना सर, मेरे ख्याल से वो जैसे मार्केट मैपिंग होती है 30% ये और 50% ये कैंडल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग रही है सर मुझे। हाँ, आपके नजरिए से इम्पोर्टेंट लग रही होगी, बट मार्केट में हर एक चीज इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर एक चीज को छोड़ोगे तो फिर लॉस होगा। तो इस वजह से सब चीज को कंबाइंड करके रिएक्शन क्या होता है, हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे। देखो अभी आपके नजरिए से रिएक्शन आपके लिए बहुत बड़ा टूल होगा, बट जो चीज मुझे आती है तो वो मेरे लिए बड़ी चीज नहीं लगेगी, है कि नहीं? जी सर, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मतलब सब कुछ तो है, एक होता है सबसे ज्यादा मेन चीज ये होती है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आप खुद को कैसे डेवलप करते हैं, राइट, जो आपको लॉस करने से बचाता है। आपको तो यही चाहिए ना कि लॉस करने से जी सर। तो ट्रेडिंग सर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं ना सर, क्या चीज ऐसा अपने आप को डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे हैं सर, तो वो प्रॉब्लम तो है सर। वो मुझे जो है आप $1 लाख दो, मैं आपके अंदर घुस के डेवलप करके फिर बाहर निकल आऊंगा। अगर ऐसा होता तो सर ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब है, इट वाज ए जोक्स अपार्ट। देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में टिप्स दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ऐसे मैंने खुद को इम्प्रूव किया था, वैसे आप कर सकते हो, बट आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। ये आपको खुद से करनी पड़ती है। कमांड आपके, आप कितने बिगड़े हुए इंसान हो, कितने संभले हुए इंसान हो, ये आप जानते हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग रूल सेट करने पड़ते हैं कि यहाँ पर मुझे ट्रेड अच्छी लगती है करना, यहाँ पर मैं करूंगा। तो वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, आप उसको पॉलिश कर रहे हो, तो आपकी उस पर कमांड बनती जाएगी, चाहे किसी भी पर। अभी जब आप जो है पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप हर एक मतलब कि हर दूसरे तीसरे मिनट या चौथे मिनट पर आपको श्योर ट्रेड मिलती हुई दिखेगी, अगर आपको डीपली हर चीज की नॉलेज हो जाती है तो उसके बावजूद फिर आपको अपने ऊपर कमांड होना चाहिए कि मैं जो श्योर ट्रेड होगी रूल के अकॉर्डिंग और टारगेट के डायरेक्शन में,
विद रिएक्शन सब कुछ सही होगा तभी जो है मैं लूंगा। तो ये इस चीज पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपको कैंडल दिखेगी कि हाँ ये ग्रीन बनेगी, बट उसमें कोई ऐसी चीज होगी जो कि आपके अगेंस्ट होगी और आप ट्रेड कर दोगे, लॉस होने के बाद पता चलेगा कि यार ये चीज ये तो यहाँ पर गलत थी, ये थोड़ा सा इसी वजह से लॉस होना था और हो गया, राइट। जैसे कि आज मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या था कि मुझसे गलती क्या हुई थी कि रेड कंपाउंडिंग ही कर रहा था मैं, बट वो फेल हो गई थी, बट मैंने नॉलेज पर्पज से डाल दिया कि देख लेना आप लोग। देखो वो रेड कैंडल थी, ये रेड कैंडल एक्चुअल में गैप अप की थी, इसने 33 पर किया था। ये कैंडल यहाँ पर जब थी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर था 21, यहाँ पर जब ये कैंडल बन रही थी 10 सेकेंड हो गए थे, तो यहाँ पर जो है इसकी क्लोज मतलब कि अगर ये कैंडल बन रही है और यहाँ पर रुकी हुई है तो इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर इस कैंडल पर कर्सर ले जाओगे तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर 21 पर दिखाएगी। तो मैंने वहां पर 21 नोटिस कर लिया था और एक्चुअल में था यहाँ पर 33, ठीक है, इस वजह से लॉस हुई थी। दूसरी जो कैंडल है उसने गैप अप किया था 21 पर, फिर वो श्योर 100% जैसा वर्ड में यूज कर रहा था, राइट, 100% श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी, तो वो बनी थी, राइट, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा था, वो मैं वहां पर डिटेल में नहीं बता रहा था, बट वो मैं नोट कर रहा था। तो ये गलतियां होती हैं, मुझसे भी आपसे भी होंगी, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना, नेगेटिव नहीं फील होना। जब हम कोई गलती करते हैं और हमारी गलती हमारी पकड़ में आ जाती है तो हमारे मन को एक खुशी मिलती है कि चलो अपन इस बार गलती किया और फिर अगली बार ये नहीं करेंगे, सुधार करेंगे। तो फिर सुधार करना ही तो है और कुछ ना। लाइफ में हम परफेक्ट कब होते हैं? जब हम अपनी गलतियों के एक एक पकड़ के सुधारते जाते हैं। आप ये सोचो कि 50 गलती पर एक साथ काम करना स्टार्ट कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 बाय 1 चीजों को संभाला जाता है, 1 बाय 1 अपने आप को इम्प्रूव किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो एक एक गलतियों को इम्प्रूव करते हुए चलो, जब एक में इम्प्रूवमेंट होगी तो सेकंड आपके सामने आएगी तो उस पर डालो नजर, राइट। तो ऐसे होता है, राइट। ये एक माइंड वॉश करने का जैसा था, राइट। ये इसको माइंड वॉश बोलते हैं और धीरे धीरे मैं साइकोलॉजिकल बातें भी कहता रहूंगा, बताता रहूंगा और माइंड भी आपका वॉश करता रहूंगा, जिससे कि आपकी जो सोचने की क्षमता है एज एक ट्रेडर, आपकी सोचने की क्षमता कैसी होनी चाहिए। आई नो कि आप मुझसे मेच्योर हैं, भी बच्चे वाले हैं, राइट, सीनियर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सोचते हैं, बट एक ट्रेडर होने के नाते आपको कैसा सोचना चाहिए उस पर मैं आपका फोकस करवाऊंगा, राइट। सर इसी में एक चीज बता दो, सर एक चीज पूछनी थी मुझे। जी पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, मान ली कोई ट्रेड है, किसी कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी है और 3 कंफर्मेशन मिल रही है, तो ट्रेड ले लेते हैं। अगर तीसरी लेने के बाद एक जस्ट अगर कोई चौथी ऐसी दिखाई दे रही है कि भाई नहीं 3 तो सही है, ओके हैं, और एक ऐसी निकल जाती है कि नहीं भाई इसकी वजह से ट्रेड फेल हो सकती है, तो ट्रेड छोड़ देनी चाहिए ना सर? देखो जैसे 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 मार्केट को ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना है, राइट। ए पॉइंट कौन सा है? हमारा नीचे वाला है और मार्केट इसको ग्रीन समझना, राइट। ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर जा रही है। तो अगर यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हो 3 कंफर्मेशन है और यहाँ पर छोटा मोटा कोई रेजिस्टेंस था या कुछ भी है, बट रिएक्शन में हमें ये नहीं बताया गया कि वो वर्क करेगा। तो अभी टारगेट की डायरेक्शन देखो, ट्रेडिंग रिस्की फील्ड होता है, आप सबको पता है, और ट्रेडर को रिस्क करके रिस्क लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। आप कुछ भी कर दो, अगर आपको पैसे बनाने हैं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, बट ऐसा रिस्क लो जिसको आप मैनेज कर सको। अनवांटेड और इतना बड़ा रिस्क मत ले लो जिससे कि आप दहल जाओ अंदर से, राइट। तो रिस्क लेना पड़ेगा, ये ऐसा रिस्क लो कि अगर इस पर मेरी लॉस होती है तो माइंड में एक प्लान बना के रखो कि अगर ये लॉस होता है तो मैं इसको मैनेज कैसे करूंगा, मनी मैनेजमेंट कैसे करूंगा। जब आप ऑलरेडी देखो, ये जब ट्रेड लॉस होती है ना तो इंटरनली ये आपके माइंड को डैमेज करती है, राइट। और जब आपके माइंड को डैमेज करती है तो आपके सोचने की जो क्षमता होती है वहीं पर ब्लॉक हो जाती है या फिर लूज होने लगती है, तो फिर आप गलत डिसीजन लेने लगते हो। मेरे कहने का मतलब इमोशंस आते हैं। बट अगर आप सोच के ये चलते हो कि ये लॉस भी हो सकती है और अगर विन होती है तो वेल एंड गुड, हमारे फेवर में आएगी, बट अगर लॉस होती है तो मैं कैसा मनी मैनेजमेंट करूंगा और क्या। तो अगर आप ये भावना भी रखते हो कि लॉस हो सकती है तो ऑलरेडी आपका माइंड प्रिपेयर्ड था और इतना जो किट होती है ना वो डैमेज को सहने के लिए, वो ऑलरेडी उस डैमेज को सह चुका है, तो वहां पर उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा आपके माइंड का। समझ रहे हो ना सर? जी 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 सर। एंड से बातें निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी कोई बताएगा नहीं ये सब चीज। ये प्रैक्टिकल मैंने जो चीज महसूस की है उस चीज को मैं अपनी लाइफ में महसूस की बता रहा हूँ आपको कि डैमेज होता है। और डैमेज को ऑलरेडी अगर आप प्लान करके रखे हो कितना में हो सकता है, राइट, बट अगर ये होगा तो मैं एक अमाउंट बढ़ा के लूंगा और इससे भी श्योर ट्रेड लूंगा, तो आपके पास एक प्लान है, तो ये डैमेज आपको बहुत ही कम
फील होगा। बट अगर आपने ट्रेड लगाई और आपको फील ही नहीं है, राइट, और आपको लगता है कुछ कि यहाँ पर बस अभी आपकी कैपेसिटी है सपोज दैट $5 की और आपने जो है $25 यहाँ पर लगा दिया, तो ट्रेड लगाते ही आप धक 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 धक, तो फिर वो गैम्बलिंग जैसा जी, 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 होता है, इसका आप मैनेज नहीं कर हो पाओगे। जाता है। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर आपने बताया था कि बॉस होने के बाद मतलब सर रिवर्सल कहाँ से आएगा, आपने बोला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रिवर्सल नहीं आएगा, मैंने थोड़ी बताया था कि बॉस होने के बाद, बॉस होने के बाद रिवर्सल आता है, एक कैंडल। हाँ एक कैंडल, मैंने कहा था जब एक कैंडल हाँ ना जी। आए तो और अगली कैंडल कंटिन्यू कर जाए, इसकी क्लोजिंग राइट देखना है। क्लोजिंग जैसा वर्ड हाँ। में जब यूज करूं तो क्लोजिंग जैसे वर्ड में क्या आता है, कौन बताएगा? सर मैं बता देता हूँ, लेवल पे क्लोज होना। बॉडी से क्लोज होनी चाहिए, ना कि बिग से। नहीं मतलब इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं होनी चाहिए, राइट, और रिएक्शन अगर वो आप लेवल का तो बता ही रखा था, वो हाँ। लेवल नहीं होना चाहिए, और इसमें गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप गैप डाउन हो तो हमारे फेवर का होना चाहिए, आपका ही होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात की कोई फेक ब्रेकआउट नहीं, मतलब क्लोजिंग जैसा वर्ड जब मैं यूज करूं तो फिर अगर यहाँ पर आती है कैंडल तब फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट, वहां पर। दूसरी बात कि यहाँ पर आप आ गया तो सीखते चलो, पता नहीं दोबारा याद कर पाऊं कि नहीं मैं याद कर पाऊं, क्योंकि मेरी याद करने की क्षमता थोड़ी कम होती जा रही डे बाय डे। देखो जब कैंडल इसको ब्रेक करती है, राइट, इसको ब्रेक करती है, और आप लोगों ने मेरे यूट्यूब का रिएक्शन पढ़ा होगा रिकवरी, राइट, जब इसको ब्रेक करती है इसको जी, जी। आता है और यहाँ से ये रिकवर करती है, फिर एक पुश आता है, फिर यहाँ से रिकवर कर देती है। और आपको ये भी देखना होगा, तो यहाँ से रिकवरी तो किया इसने, बट यहाँ पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल ही क्लोजिंग होनी चाहिए, एक अच्छी क्लोजिंग कंटिन्यूशन वाली, तब फिर हम जो है यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं डेफिनेटली, फिर वहां पर रिवर्सल नहीं आता है, राइट। दूसरी बात कि अगर आपको डर लगता है तो यहाँ पर आने दो या फिर इसके नीचे से आने दो, फिर ट्रेड प्लेस करो। इस चीज को मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इस पे ज्यादा घबराइए मत। एक सर वो लेवल के बीच में गैप रहता है, रीटेस्ट हो जाना। एक सर जो लेवल के बीच में गैप होता है, एक सर फुल क्लोजिंग देता है, उसमें सर डिफरेंस। लेवल के बीच में गैप होता है फिर क्लोजिंग देता है, मतलब ये हमारा एक लेवल है। नहीं सर, एक तो इसके बीच में गैप होता है, जैसे वीक से रिजेक्शन ले लिया और गैप बढ़ाया, जैसे इतना बड़ा गैप है तो वो फिल करने की कोशिश करते हैं। फिल करने इसमें ट्रेड लेने का रूल ये है कि ओपन होके पहले मार्केट नीचे आए, हम इधर ट्रेड प्लेस करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अगर गैप ऐसा है कि वो ऊपर चले गए राइट, तो रिजेक्ट करके रेड भी बना सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा गैप हो, राइट, ये तो थोड़ा बड़ा गैप है तो आप ओपनिंग पर भी ले सकते हो, बट कोशिश करना कि अगर आपको लगता है कि वहां से रिजेक्ट कर सकते हैं, देखो ट्रेडर को हमेशा चालाक होना चाहिए, राइट, चालाक होना चाहिए और चालाकी से ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। तो लापरवाही अगर आप दिखाओगे तो लापरवाह बन जाओगे फिर तो यहाँ पर डाउन आए तो इधर से ट्रेड प्लेस करो, फिर यहाँ पर आकर के ऐसे क्लोज होती है। बट अगर ओपन होती पहले ऊपर गई तो फिर यहाँ पर ट्रेड मत लो, हो सकता है और ऊपर जाए, इसको और ऑर्डर मिले, झटका दे दे, यहाँ पर आकर के ऐसे क्लोज हो जाए। तो इन जगहों पर ऐसी थोड़ी सी ट्रिक यूज की जाती है। ये दिस इज ट्रेडिंग स्टाइल, राइट, कि आप उस पर्टिकुलर कैंडल पर सोचते कैसे हो, आपकी सोचने की स्टाइल कैसी है, राइट। इस चीज की धीरे धीरे ये आदत पड़ती है, समझ रहे हो? जी सर। हाँ जी। इसी बात की देखना होता है कि कौन सी चीज हो कहाँ पर रही, वो चीज मैं बताऊंगा थोड़ा सा, और आगे क्लासेस आगे बढ़ने दो। जी सर। फिर मैं एंड करता हूँ, ठीक है, अभी हो चुके हैं जी सर, गुड नाइट सर। 10:06 गुड नाइट सर, और हम गुड मॉर्निंग में मिलेंगे, राइट सभी। और मैं मैसेज कर दूंगा 7 बजे के बाद, या फिर 7 बजे भी क्लासेस हो सकती हैं, राइट। एक्चुअली मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह करने जाता हूँ तो वहां से आने पर लेट हो जाता हूँ, इस वजह से बात यह है। कुछ फ्रेंड्स 8 बजे होगी क्या? मैं बता दूंगा, 8 बजे तो फिक्स है, बट 7:30 बजे भी हो सकती है, अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई नहीं। और इसको मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और जो है जो चीजें मैंने बताई, इस चीज की प्रैक्टिस करो। कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे जहां पर आपको नहीं समझ में आता, उस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो आप मेरे पास, या फिर ग्रुप में भेज सकते हो। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बैच में सर मैंने ग्रुप में डाला था सर, वो आपने देखा था क्या? रुको ये मतलब मेरे पास हेलो 3 लैपटॉप है ना, तो इस लैपटॉप में वो है नहीं, वो टेलीग्राम मैंने लॉगिन नहीं किया इसमें। किस नेम आप कौन बोल रहे हो, मतलब अनिल सर। अनिल, हाँ मैंने देखा था, आपको रिप्लाई करा था सर, मैंने करा था। हाँ अनिल चौधरी, राइट, हाँ मैंने इस चीज को देखा है। और यहाँ पर जो है किसी मुकेश ने बोला था कि ये जो है
वैलिड नहीं है, बट मैंने बोला था वैलिड है, राइट? यही था क्या? नहीं सर, पहले वैलिड था, दूसरी बार वैलिड था, तीसरी बार में थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसे आपस में प्रैक्टिस करा करो और आपस में बातें किया करो, डिस्कस किया करो, चीजें ग्रुप में भेजा करो, तो हो सकता है आपसे सर एक दो ना सर, एक क्या चीज? छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सर जी। मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आपको कोई अच्छा स्टूडेंट भी होगा, जैसे बैच स्टार्ट होता है एक स्टूडेंट, एक या दो स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट इसमें डाल देंगे ना, क्योंकि सर इतने बंदों को आप अकेले रिप्लाई या मैनेज नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, मेरा मानना है। अरे वो सब पसंद नहीं करते ना ऐसा, स्टूडेंटों के वो अपने आप में मस्त है, पसंद नहीं करते। हाँ, सब वो अपने अपने के चक्कर में लगे रहते हैं ना। हाँ, वो अभी फॉरेक्स के चक्कर में पड़ चुके हैं ना। वो मतलब मुझसे कहते हैं सिखाओ ये सब, ऐसा बात करते हैं बहुत सारे। समझ गया सर, क्योंकि जो आदमी निकल जाता है वो पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहता। और मैं एक बात और है, जब वो फॉरेक्स भी सीख लेंगे तो वो मुझे भी भूल जाएंगे। सच्चाई ये है। मैं सब हूँ। मैंने सर आपने एक बात बोली थी ह्यूमैनिटी वाली, इंसानियत जिंदा रखने वाली, वो इंसानियत भूल रहे हैं मेरे ख्याल से। अरे देखो, ऐसे ही होता है सर। मेरी एक आदत है, राइट? मेरा एक लाइफ जीने का स्टाइल है और मैं उसी पर अमल रहता हूँ। दुनिया क्या करती है मुझे उससे मतलब नहीं है, राइट? मुझे जो करना है मैं करता हूँ, जो भूलता है भूलने दो, जो याद करता है याद करने दो। बट मुझसे जितना हो सकता है मैं करता ही हूँ, राइट? ऐसा थोड़ा सा करना चाहिए, है कि नहीं? बट क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है, हम लोग गुड मॉर्निंग में मिलेंगे, राइट? एक फ्रेश एनर्जी के साथ। और आप लोग इस चीज को देखना, थोड़ी देर में मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा और आप लोग इस चीज को देख लेना। कोई डाउट वगैरह है ग्रुप में डिस्कस किया करो, राइट? और मुझे ऐसा लगता है काफी मेच्योर लोग हैं, तो वो डेफिनेटली आपका रिप्लाई कर देंगे इस बैच की। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, मुकेश, अनिल एंड ओके सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।